हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम जीएस का कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ना है, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करें कि क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जो इंजीनियर्स वाले जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेते हो। एक तो आपका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में, तो आप लोग बहुत अच्छे से वो लोग कर लेते हैं। लेकिन जीएस की जब बात आती है तो जीएस नहीं हो पाता है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार जीएस तो बहुत आसान है, 2-4 दिन पहले पढ़ लेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब कर लेंगे, और तब हो नहीं पाता है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार जीएस तो इतना ज़्यादा टफ है, उसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता, करने क्या, फालतू में टाइम वेस्ट क्या करना। और बीच के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उनमें से कुछ पेपर में आता है, कुछ नहीं आता है। तो आज मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ, इससे आप अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो 50 आउट ऑफ 50 ले सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ इसको प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है। इसमें हम इसके 3 पार्ट करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सिलेबस। ठीक है, कि जीएस का सिलेबस क्या है। पहला जो पार्ट है वो सिलेबस है। सिलेबस क्या क्या होता है जीएस के अंदर, जैसे कि आप देखोगे जीएस में आपका साइंस हो गया, ठीक है, साइंस होता है, हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया यहाँ पर, और आपके कौन से इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी होता है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से आता है, ज्योग्राफी हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं आपका सिलेबस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से करनी है, इसके लिए मैं एक ही बुक आपको रेफर कर रही हूँ एंड दैट इज ल्यूसेंट। ल्यूसेंट की बुक पढ़िएगा। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, तो पॉलिटी का फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक उठाया है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ल्यूसेंट की ना 2 बुक आती है, एक तो आती है आपकी ऑब्जेक्टिव और एक रहती है सब्जेक्टिव। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्टिव से उस टॉपिक को कंप्लीट करना है, फिर ऑब्जेक्टिव बुक उठा के उसके क्विज लगानी है। तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपने टॉपिक किया है उससे कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है। एक ही बुक है लूसेंट। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो एक और बुक आती है घटना चक्र, आप ये वाली भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड जो है आपका, सेकंड जो पॉइंट है वो है स्टैटिक जीके। सेकंड पार्ट जीएस में रहता है आपका स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में कौन कौन सी चीजें, जैसे कि रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए आपके, ठीक है, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, यहाँ से सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। तो ये वाले जो चीजें हैं इनको ज्यादातर कोशिश करो कि आप ट्रिक से याद करने की कोशिश करो। ये अगर आप ट्रिक से याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए आप कोई भी YouTube वीडियोस देख सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी ही वीडियोस देखो, कोई भी टीचर की वीडियो आप देख सकते हो। आप जैसे कि मान लो आप सर्च करना पासेस इन इंडिया बाय ट्रिक, YouTube पे हज़ारों उसकी वीडियोस आ जाएंगी, जो भी आपको अच्छी लगे वहाँ से और अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें नेशनल पार्क्स भी आ जाते हैं, फोक डांसेस आ गए आपके, फेस्टिवल्स आ गए, सारी चीजें स्टैटिक जीके में आ जाती है। अच्छा, जो तीसरा पार्ट आपका बचता है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स से 5 से 10 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। इसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है, देखो सबसे पहली चीज तो जब आपका एग्जाम होने वाला होता है, जब नोटिफिकेशन आता है या फिर एक टेंटेटिव डेट आती है कि इस मंथ में आपका एग्जाम होने वाला, उससे 3 महीने पहले, एग्जाम डेट से 3 महीने पहले आपको डेली करंट अफेयर्स वाला सेशन लेना है। जो डेली वाला सेशन होता है वो अटेंड करना है, न्यूज़ को आराम से ध्यान से शुरू से देखना है। और उसके बाद जो इसके अलावा जो आप देखोगे उससे पहले 6 महीने का जो करंट अफेयर है आप उसका मंथली सेशन देख सकते हो। उसके आप मंथली सेशन में देखोगे तो एक बार आपका काम चल जाएगा। और उससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च का जो रहता है वो भी आपको डीप में पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 10 मार्क्स का ये वेटेज आपका यहाँ से हो जाता है। स्टैटिक जीके ये भी आपसे 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो पूरा आपका ये वाला जीएस का पोर्शन रहेगा यहाँ पर आपका 20 से लेकर 30 मार्क्स का रहता है। तो अब देखो वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, वेटेज सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस भी काफी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही बुक मैंने आपको बताई, एक लूसेंट आपको पढ़नी है, दूसरा आपको घटना चक्र पढ़नी है। कोई यूट्यूब वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिस भी टीचर की आपको अच्छी लगती है, जिस भी चैनल पर, मैं कोई प्रेफर नहीं करूंगी, आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से पढ़िए, लेकिन आपको करना है स्टैटिक जीके का। यहाँ पर भी आपको यूट्यूब वीडियो से ही हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ट्रिक्स के लिए ना कोई बुक नहीं है, ठीक है। ट्रिक से अगर आपको स्टैटिक जीके का पार्ट याद करने हैं, जैसे कि पासेस हो गए इंडिया में, डांस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, और आपके डैम्स, रिवर्स एंड ऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रिक से ही आप आसानी से
लंबे समय तक याद रख सकते हो। और करंट अफेयर का रह गया, ये आपको डेली वाले सेशन लेने हैं लास्ट 3 मंथ्स तक। उससे पहले का जो करंट अफेयर है वो आप मंथली सेशन से भी तैयार कर सकते हो। तो ये जीएस की पूरी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप फुल मार्क्स ले सकते हो। जैसे कि अगर 50 मार्क्स का पेपर, तो 50 आउट ऑफ 50 आप आसानी से ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।